माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के चिकित्सकों को विनियमित करने वाले प्रावधान NCISM एक्ट 2020 तथा NCH एक्ट 2020 के अंतर्गत स्थापित है। संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत केवल वे ही व्यक्ति चिकित्सा अभ्यास करने के लिए पात्र है कि जिनके पास मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता हो तथा जो राष्ट्र या राज्य के रजिस्टर में पंजीकृत हो। अन्य किसी चिकित्सा पद्धति के बिना आवश्यक योग्यता के प्रैक्टिस उन सभी लोगों को भी मना की गई है। क्रॉसपैथी और मैक्सोपैथी की भी उनको अनुमति नहीं दी गई है और इसका अगर कोई उल्लंघन भी करता है तो ऐसे उल्लंघन के स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, जिसमें पंजीकरण का निलंबन या निस्तारीकरण भी शामिल है। वैसा अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। अंततः जमीनी स्तर पर चिकित्सा अभ्यास का विनियम जैसे कार्यक्षेत्र का प्रवर्तन, लाइसेंसिंग तथा क्लिनिकल संस्थाओं के मानक मुख्यतः संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही बताऊंगा कि इस दवाओं का जो प्रतिकूल प्रभाव और उसकी निगरानी के लिए आया के तहत 3 स्तरीय फार्माकोलॉजिस्ट प्रणाली की स्थापना भी की गई है। लॉ के बारे में अगर बताएं तो औषधीय व प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के तहत नियामक ढांचा है, जिस राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के माध्यम से उसे लागू किया जाता है। जिन औषधियों में भारी धातुएं होती है उनका वैज्ञानिक विधियों द्वारा गहन शुद्धिकरण किया जाता है ताकि अंतिम उत्पाद चिकित्सीय उपयोग के लिए सुरक्षित हो सके। दवाओं की जांच जो है वह राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला और औषधि नियमों के तहत मान्यता प्राप्त निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से की जाती है। PCIM&H जो कि आयुष मंत्रालय में एक स्वायत्त संस्थान है, जिसके माध्यम से फार्माकोपिया और फार्मूलरी का मानकीकरण भी किया जाता है और जो WHO के मानकों के अनुरूप होता है। आयुष प्रणालियों के 5 केंद्रीय अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अनुसंधान का कार्य निरंतर रूप से किया जा रहा है और इसकी प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। इसके अलावा CCRS द्वारा प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल टॉक्सिसिटी और फार्माको महामारी विज्ञान अध्ययन के माध्यम से भी वैज्ञानिक सत्यापन सभापति महोदय किया जाता है। इसका मतलब आयुष मंत्रालय पूरी तरह से पारंपरिक औषधियों की सुरक्षा, प्रभावशीलता तथा वैश्विक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।